समोर 10 मिनिटाच्या अंतरावर दादी दादी सभी लोग क्रिसमस ट्री सजा रहे हैं। मैंने सुना क्रिसमस त्योहार आने वाला है। हाँ बच्चों, आप लोग सही कह रहे हो। अभी क्रिसमस आने वाला है, इसलिए सभी लोग स्टार लगा रहे हैं, क्रिसमस ट्री सजा रहे हैं। दादी, यह मसीहा कौन है और यीशु को मसीहा क्यों कहते हैं? आओ बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ईश्वर ने एक खूबसूरत सृष्टि बनाई। इंसानों में आदम और हव्वा को बनाया। फिर धरती पर इंसानों की वजह से पाप बढ़ने लगा, इसलिए एक मसीहे को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। वही है यीशु, एक उद्धारकर्ता। परमेश्वर ने पृथ्वी और उसमें जो कुछ है उसे रचा, और परमेश्वर ने तरह तरह के जीव जंतु और पशु और पक्षी बनाए। और परमेश्वर ने स्वर्ग जैसी एक वाटिका बनाई जहां पर कोई दुख और पीड़ा और मृत्यु नहीं थी। और फिर परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को भूमि की मिट्टी से अपने स्वरूप में रचा। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। ईश्वर ने आदम की एक पसली निकालकर उससे नारी की रचना की, इसलिए तुम्हारा नाम हव्वा यानी जीवन होगा। हव्वा ये ज्ञान का वृक्ष है, अच्छाई और बुराई के ज्ञान का, लेकिन इसका फल कभी न खाना, क्योंकि इसका फल खाओगी तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी। यह परमेश्वर का आदेश है। ईव खाने के लिए फल इकट्ठा कर रही थी, तभी उसने अपने पीछे एक कोमल आवाज सुनी। क्या ईश्वर ने तुम्हें कहा है कि तुम सभी पेड़ों के फल खा सकते हो? ईव ने मुड़कर देखा तो एक सांप उससे बात कर रहा था। हाँ, ईश्वर ने हमें सभी फल खाने को कहा है, सिवाय उनके जो ज्ञान के वृक्ष पर लगे हैं। ईश्वर जानता है कि अगर तुम उस ज्ञान वृक्ष के फल खाओगे तो तुम ईश्वर ही बन जाओगे। शैतान के बहकावे में आकर वह फल तोड़ा और खाया, और उसने अपने पति को भी खिलाया। आदम, आदम, तू कहाँ है? क्या तुमने उस वृक्ष का फल तो नहीं खा लिया, जिस वृक्ष का फल मैंने तुम्हें खाने के लिए मना किया था? मुझे इसने दिया जिसको आपने भेजा। मुझे सांप ने खाने को कहा। और अब जब तुमने मेरी आज्ञा तोड़ी है तो तुम इस स्वर्ग में रहने के अधिकारी नहीं हो। वहां जाओ जहां कांटे हैं, पत्थर है और मेहनत है, दुख है, पीड़ा है। अब अदन की वाटिका से बाहर जाओ, निकल जाओ यहाँ से, जल्दी जल्दी। इस प्रकार धरती पर दुख और पाप बढ़ने लगा, इसलिए प्रभु ने मानव के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। आओ अब हम देखते हैं प्रभु यीशु के जन्म की कहानी। बहुत बहुत समय पहले, लगभग 2000 साल, जब राजा हेरोद ने यहूदिया पर शासन किया था, जो अब इज़राइल का एक हिस्सा है, एक स्वर्गदूत गैब्रियल को एक युवती के पास भेजा जो उत्तरी शहर नासरत में रहती थी। वो लड़की थी मरियम, जो बहुत दयालु और गुणी थी और जोसेफ की संगिनी थी। शांति आपके साथ, आप धन्य हो गए, ईश्वर की कृपा आप पर है। मेरी बहुत हैरान थी और समझ नहीं पा रही थी कि परी का क्या मतलब है।
डरो मत, भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके साथ है। उन्होंने आपको एक बहुत ही विशेष कार्य के लिए चुना है। वह आपके गर्भ में एक बीज बोएंगे जो एक पवित्र बच्चा बनने के लिए बढ़ेगा और आप उसे यीशु का नाम देंगे। वो होगा भगवान का अपना बेटा और उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। मेरी पहली बार में बहुत डर गई, लेकिन उसने भगवान पर पूरी तरह भरोसा किया। मैं प्रभु की सेवा करने के लिए जीती हूँ। उनकी इच्छा मेरी आज्ञा है, लेकिन मेरी शादी अभी नहीं हुई है। क्या ऐसा होना संभव भी है? यूसुफ चिंतित था जब उसे पता चला कि मेरी उनकी शादी से पहले एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी। वह सोच ही रहा था कि क्या उसे इस शादी को तोड़ देना चाहिए, जब एक दूत उसे सपने में दिखाई दिया। मरियम को पत्नी के रूप में स्वीकारने से मत डरो। वह ईश्वर द्वारा उनके पुत्र की मां बनने के लिए चुनी गई है। बच्चे का नाम यीशु रखा जाएगा, जिसका मतलब है उद्धारकर्ता, क्योंकि वह लोगों को बचाने के लिए आएगा। जब यूसुफ उठा तो उसने वही किया जो स्वर्गदूत ने उसे बताया था और मेरी को उसकी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उस समय मेरी और जोसेफ जिस भूमि में रहते थे वह रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। रोमन सम्राट अगस्टस सभी लोगों की एक सूची रखना चाहता था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अपने करों का भुगतान किया है या नहीं। उसने आदेश दिया कि सभी लोग अपने शहर में लौटे जहां उनके परिवार मूल रूप से रहते थे, और एक जनगणना के लिए अपने नाम दर्ज करें। मेरी और यूसुफ ने नाजरेत से बैथलहम तक लगभग 70 मील लंबी दूरी तय की, क्योंकि जोसेफ का परिवार वहीं से आया था। कुछ लोग भाग्यशाली थे कि यात्रा के दौरान आवश्यक सामान ले जाने के लिए गधों का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अधिकांश लोगों ने चलकर सफर तय किया। यूसुफ और मरियम भी चले, हालांकि उन्होंने बहुत धीरे धीरे यात्रा की, क्योंकि मेरी का बच्चा जल्द ही पैदा होने वाला था। लगभग एक हफ्ते के बाद वे आखिरकार बैथलहम पहुंच गए। मेरी बहुत थकी हुई थी। यूसुफ रहने के लिए जगह तलाशने लगा। उसने एक आदमी से पूछा जो पास घर में रहता था। हम जनगणना में गिने जाने के लिए बैथलहम आए हैं और हम रात को आराम करने के लिए जगह की तलाश कर रहे हैं। क्या हम यहाँ रह सकते हैं? क्षमा करें, हमारे सभी कमरे पहले से ही भरे हुए। जोसेफ एक कमरे की तलाश करते रहे, लेकिन सभी सराय भरे हुए थे। अंत में एक सराय के मालिक को मेरी की हालत देखकर दया आ गई। उसके पास भी कोई कमरा नहीं था, लेकिन उसने उन्हें एक घुड़साल में रहने का प्रस्ताव दिया। बहुत जल्दी ही मेरी के बच्चे के पैदा होने का समय आ रहा था। सितारे स्थिर रूप से चमक रहे थे। आखिरकार मेरी का बच्चा पैदा हुआ। मेरी ने बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ लिया और भगवान को धन्यवाद दिया। एक स्वस्थ बच्चे का अद्भुत उपहार। उसने उसे रखने के लिए उसके चारों ओर एक गर्म कपड़ा बांध दिया। मेरी के पास बच्चे को लिटाने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मेरी ने उसे नरम सूखी घास जो जानवरों के खाने के लिए रखी गई थी उस पर रख दिया। मुलायम घास ने बच्चे के बिस्तर के रूप में कार्य किया। यूसुफ और मेरी ने बच्चे का नाम परी का बताया हुआ ही रखा, यीशु। प्यार के संग यीशु आया दुनिया में, रोशन हुआ जहां, प्रभु का प्यार लेके आया, सबको दिया जीवन दान। प्रेम से भर दिया दिलों को, शांति का पैगाम लाया, प्रभु का प्यार लेके आया, सबको दिया रोशन हुआ जहां, प्रकाश लौटा अंधेरों में, खुशी से भरा आसमां, तेरा नाम सदा पुकारे, यीशु यीशु हम गाए, तुझसे सब आस लगाए।
बेथलहम के एक अलग हिस्से में चरवाहों का एक समूह भेड़ बकरियों के झुंड को देख रहा था। चरवाहे नीचे बैठ गए, कुछ सो रहे थे और अन्य भेड़ देखने के लिए जागते रहे। अचानक एक शानदार रोशनी ने आकाश को जला दिया और उन्हें एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। चरवाहे बहुत भयभीत हो गए। क्या है वो? मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। छिप जाओ। नहीं, ठहरो, परी हमें कुछ बताना चाहती है। डरो मत, मैं यहाँ एक महान और आनंदपूर्ण घटना की घोषणा करने आई हूँ। बेथलेहम में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, एक उद्धारकर्ता जो मसीहा और राजा होगा। जाओ और इसकी तलाश करो। वह किसी घुड़सवार में एक कंबल में लिपटा होगा। चरवाहे आश्चर्यचकित थे कि वे क्या देख रहे थे। जब स्वर्गदूत चले गए तब वे उत्साह से बात करने लगे। हमें जाना है बेथलेहम। हाँ, हमें उस उद्धारकर्ता को देखना होगा जो पैदा हुआ है। और कैसे? क्या हम उसे ढूंढ लेंगे? जब परी ने हमें उसके बारे में बताया है तो मुझे यकीन है कि हम उसे ढूंढ लेंगे। चरवाहों ने अपनी भेड़ें छोड़ दी और बेथलहम की ओर उस पवित्र बच्चे को ढूंढने दौड़ने लगे। कुछ समय तक खोज करने के बाद वे आखिरकार मिल गया उसी घुड़साल में जहां मेरी और जोसेफ शिशु जीसस के साथ रह रहे थे। और जीसस को देखते ही वे अपने उद्धारकर्ता की पूजा करने के लिए अपने घुटनों पर गिर गए। फिर चरवाहे अपनी भेड़ों के पास लौटे और भगवान को अपना पुत्र मसीहे के रूप में भेजने के लिए स्तुति करते रहे। यीशु का जन्म आकाश में चमकीले तारों द्वारा दर्शाया गया था। कुछ ही समय बाद कुछ विद्वान जो सितारों का अध्ययन किया करते थे पूर्व से यरूशलेम आए और उन्होंने पूछा, यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है? हमने उसके सितारे को आकाश में देखा है और हम सब उसकी आराधना करने आए हैं। जब राजा हेरोदेस ने यह सुना तो वह बहुत बेचैन हुआ और उसके साथ यरूशलेम के सभी लोग भी चिंता करने लगे। फिर राजा हेरोदेस ने सब बुद्धिमानों को एक सभा में बुलवाया और उनसे कहा कि वह नए राजा को खोजे ताकि वह भी जाकर उसकी आराधना कर सके। फिर वह सब बुद्धिमानी लोग राजा की बात सुनकर चल दिए कि जब एक उज्जवल और महान राजा का जन्म होगा तो नया तारा आकाश में दिखाई देगा। वह एक नए राजा को खोजने और उसे उपहार लाने के लिए निकल गए। बुद्धिमान पुरुषों ने बेथलहम की ओर बढ़ते हुए तारे का अनुसरण किया, जैसा कि उन्होंने पुराने लेखन में पढ़ा था। वे इस तारे का चरनी तक अनुसरण करते रहे। अब यह तारा सीधा उस स्थान पर चमक रहा था जहां यीशु ने जन्म लिया था। यीशु तक पहुंचकर वे लोग बहुत खुश थे। वे नीचे झुक गए और उनकी पूजा की। उन्होंने सोने, लोबान और अपने सारे उपहारों की पेशकश की। यह यीशु के जन्म की अद्भुत कहानी है। It's a merry, merry, merry Christmas.